के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बजट सत्र के दूसरे चरण की दूसरे दिन की कार्यवाही आज शुरू होगी सुबह 11 बजे, यानी कि थोड़ी देर में यह कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में बजट पर चर्चा की जाएगी। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। हरियाणा बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है आज, और कार्यवाही जो है वो सुबह 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सदन में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। विधानसभा में बजट पर चर्चा की जाएगी। जो बजट पेश किया गया इस बार उस पर चर्चा की जाएगी और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सदन हंगामेदार रहने की संभावना है। हरियाणा बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है आज कार्यवाही का। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में कई विधेयक भी पेश किए जाने हैं। पहले दिन भी काफी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली थी सदन की कार्यवाही में, और आज भी ऐसी ही संभावना है। प्रोफेसर विदुरावल हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपका स्वागत है प्रोफेसर विदुरावल जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जितेंद्र जी। विदुरावल जी, क्या देख रहे हैं? आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है, दूसरे चरण की कार्यवाही का, और पहले दिन भी काफी नोकझोंक देखने को मिली थी सत्ता पक्ष और विपक्ष में। आज क्या कुछ लग रहा है आपको, किस तरह से कार्रवाई रहने वाली? देखिए जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निरंतर प्रयास है कि किस प्रकार हरियाणा के जन जन के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए, किस प्रकार हरियाणा वासियों का जीवन जो है और सुगम किया जाए, और उसके लिए एक के बाद एक विधेयक जो है लाइंड अप है। जो बिजनेस है विधानसभा का, उसमें आज 3 महत्वपूर्ण, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया, 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो पारित किए जाने हैं जी। विपक्ष को भी चाहिए इन विधेयकों पर चर्चा करें, इन पे कुछ इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स को दीजिए। लेकिन देख क्या रहे हैं कि जिस प्रकार जनता का विपक्ष से कोई सरोकार नहीं रहा, उसी प्रकार विपक्ष का भी जनता से कोई सरोकार नहीं रहा। ये जनता से जुड़े विषयों पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, ये उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर इन्होंने राजनीतिक स्टैंड लिए हैं। और मैं बड़े सम्मान पूर्वक ये बात कहना चाहूंगा कि इनके स्टैंड भी गलत हैं। अगर ये भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते हैं तो जनता इनके साथ नहीं खड़ी है, लेकिन ये मजबूर है। क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। अगर ये भ्रष्टाचार निरोधी भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है उसका विरोध करते हैं तो भी जनता के खिलाफ खड़े। फिर भी इसके बावजूद अगर ये जनता के खिलाफ खड़े होना चाहें और हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई को इसी प्रकार बाधित करना चाहें, या फिर एक जांच जो प्रक्रिया चल रही है उस जांच को एक तरह से नलीफाई करते हुए जांच से पहले ही किसी पर आरोप सिद्ध करने का एक अलग प्रकार की परिपाटी शुरू करना चाहें, जिस कारण से इन्होंने पिछले दिन भी जो हंगामा किया था, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता स्पष्ट तौर पर समझ चुकी है कि विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता हरियाणा की जनता ना होकर अपने घृणित राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ति, जिसके लिए हरियाणा की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, इनको माफ नहीं करेगी, और इनका जो है जो ग्राफ, गिरता हुआ ग्राफ है और तेजी से ढलान की तरफ गिरेगा। जी, बजरंग दास गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सर, थैंक यू जी बजरंग दास गर्ग जी, आज सदन की कार्यवाही के दूसरे चरण का दूसरा दिन है। पहले दिन काफी नोकझोंक देखने को मिली थी, लेकिन आज सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ विधेयक लाए जाने हैं और अपील भी की जाती रही है बार बार कि विपक्ष भी सहयोग करे। लेकिन विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप एक बार फिर से प्रोफेसर विदुरावल लगा रहे हैं कि विपक्ष की जो रणनीति है, जो राजनीति है, उसको जनता समझ चुकी है। इनका ग्राफ लगातार गिर रहा है और अगर ऐसे ही हंगामा करते रहे तो और ज्यादा गिरेगा। देखिए, जहाँ विपक्ष का मामला है, विपक्ष की भूमिका स्पष्ट है। विपक्ष ने हमेशा ही कोऑपरेट किया है और आगे भी कोऑपरेट करेगा, मगर जनहित के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे का नहीं उठाए तो विपक्ष नाम की क्या चीज है। सदन के अंदर मुद्दे 2 मैन उठे, एक संदीप कुमार का उठा। संदीप सिंह जो मंत्री है, सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है,
जिस मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस के अंदर FIR दर्ज हो और मुख्यमंत्री जी उसे बचाने में लगे हुए हैं, अभी मैं तो इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं सिद्ध होता। मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर यही FIR किसी आम व्यक्ति के खिलाफ होती, क्या पुलिस उसको पकड़ती नहीं? क्या यही FIR किसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 6 FIR दर्ज है? अरे यार तू बीच में बात में बोल लेना मेरा भाई, तो आपके टाइम में बोल लेना, आपके टाइम में बोल लेना, जब आप बोल लेना चुप बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी, नहीं प्रोफेसर विदुर रावल जी और बजरंग दास गर्ग जी, प्रोफेसर विदुर रावल जी और बजरंग दास गर्ग जी, सोनिया गांधी पर भी FIR दर्ज है। इसके अलावा भी और भी मुद्दे जो लिखे हो सकते हैं। सबको भीतर ठोक दे। बजरंग दास गर्ग जी, मामले में आरोप लगे हैं, बजरंग दास गर्ग जी मामले में आरोप लगे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, तो गलत क्या है इस मामले में? बजरंग दास गर्ग जी, चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच चल रही है, इस मामले में जांच को तो प्रभावित नहीं कर रही है ना सरकार? अरे भी बात सुन लो, जांच तो आपकी SIT दुनिया भर की चल रही है। कोरोना का समय में रजिस्ट्रियां बैन थी, अरबों रुपए रजिस्ट्री हो गई, उसके 2 साल टप गए। नहीं, कांग्रेस का क्या यही मुख्य एजेंडा है? कस्टडी के अंदर शराब पड़ी थी, बजरंग दास गर्ग जी बेची थी करोड़ों रुपए की, उस पर SIT गठन की जांच चल रही है। खनन के अंदर दुनिया भर के लोग मर गए, उसकी जांच चल रही है। ये भी आपके सामने प्रॉपर्टी ID के अंदर करोड़ों रुपए घोटाला कर लिया, उसकी जांच चल रही है। फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ रुपए का मतलब टेंडरिंग के माध्यम टेंडर दे दिया, बिल भी दिखा दिया, फर्जी पेमेंट कर दी, वो भी जांच चल रही है। ये जांच की सरकार है, SIT गठन करके जांच को दबाने वाली सरकार है। कुछ करना धरना कुछ नहीं, मलाई खानी है और माल कमाना है और घर चला जाना है। मैं पूछना चाहता हूँ, 8 साल के अंदर इस सरकार ने हरियाणा को कब्जे में डबो दिया, जो 48 साल के अंदर कब्जा था जब से देश आजाद हरियाणा अलग हुआ 1966 से लेकर 2014 तक 70,000 करोड़ रुपए कर्जा था। आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा करके मलाई खा गए। अब क्या कहाँ पैसा लगा दिया, कहाँ पैसा है? बिल्कुल जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर विदुर रावल जी, तमाम ऐसी बातें जो है वो गिनाई बजरंग दास गर्ग जी ने, शेष पत्थर बिल्कुल जवाब ले लेते हैं सर। बजरंग जी आप जो बताओ, दुनिया भर के जवाब ले लें सर। एक घोटाले का बजरंग दास जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कोई कार्रवाई बजरंग दास गर्ग जी, आप बताइए। सरकार नहीं आप बोलते रहेंगे या जवाब भी ले लें? अच्छा एक बात और इंद्र जी, एक बात सुन लो, मैं नहीं कहता। हाँ। सरकार के मंत्री कहते हैं, सरकार के MP कहते हैं। अरविंद शर्मा ने खुला आरोप लगाया, भाई वो पूर्व मंत्री करोड़ों रुपए घोटाला कर गया और मुख्यमंत्री सारे सबूत बैठ के नाम देते हैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी, तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे आरोप हैं जो सदन में भी लगते रहे हैं और यहाँ बजरंग दास गर्ग जी भी कह रहे हैं, लेकिन मामलों में जांच शुरू हो जाती है, जांच के लिए कमेटियों का गठन तो हो जाता है, लेकिन होता क्या उसमें? उसको खुला बोल रहे हैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी, देखिए, झूठ बोलना एक समय पाप कहलाया जाता था, हमारे संस्कारों में है कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन अगर बजरंग दास जी उन चीजों को छोड़ चुके हैं और देश का भी कोई कानून इस प्रकार का नहीं है कि झूठ बोलने पर भी FIR दर्ज हो, इसलिए बजरंग दास जी इतना खुला झूठ बोलते रहेंगे और निरंतर बोलते रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने पूरा झूठ देंगे और लोगों को ठगने का काम करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। कुछ नहीं करना, उतार दिया सत्ता के करने के सिवाय कुछ नहीं। बजरंग दास गर्ग जी, आपने इतने आरोप लगाए उन पर, उन्हें जवाब तो देने दीजिए आप। मतलब कमाल की बात है, जवाब दे देने दीजिए ना उन्हें। झूठ बोलना है। बजरंग दास गर्ग जी, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो जनता डिसाइड कर लेगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और कौन कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। ये सब कुछ जनता को डिसाइड करना है, जनता को सब समझ में आता है। बजरंग दास जी, का घोटाला रिकॉर्ड दे दिया, बजरंग दास जी, ID का रिकॉर्ड दे दिया, बजरंग दास जी, फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ घोटाला का रिकॉर्ड दे दिया। एक पर कार्रवाई बता दो, तो एक आदमी पर कार्रवाई हो तो बता दो। पटवारी कोर्ट ये लाठियां बजरंग दास जी, रोज कार्रवाई हो रही है, रोज कार्रवाइयां हो रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है,
लेकिन फिर भी प्रोफेसर विदु रावल अपना जवाब दे रहे हैं, वो जवाब तो सुन लीजिए आप। अगर आरोप लगाते हैं तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। हिम्मत है पूरी, सुनाओ जी विदु रावल जी। देखिए कितनी खूबसूरती से चीजों को घुमाने का प्रयास करते हैं। जनता ये आज तक उसी माइंडसेट में है कि जनता जो है समझती नहीं है चीजों को। जनता समझदार हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी समझदार बेशक नहीं है, जनता पार्टी बहुत समझदार है। कैसे कैसे कह रहे हैं, बोले कि रजिस्ट्री घोटाला, या तो इनको पता ही इतना है कि रजिस्ट्री घोटाला शब्द इस्तेमाल करना है, इन्हें ये पता होना चाहिए रजिस्ट्री घोटाले में बंद रजिस्ट्रियों में रजिस्ट्री करना घोटाला नहीं है। उसमें सेक्शन 6 का जो है जिस प्रकार की एनओसी लेनी होती है वो एनओसी मिल गई, घोटाला ये है, रजिस्ट्री करना घोटाला नहीं है। और उस पर 178 लोगों पर चार्जशीटेड है और उनको जो है वो हाई कोर्ट से सस्पेंशन के ऊपर अपनी स्टे लेकर आए हुए हैं। इस कारण सस्पेंडेड नहीं है लेकिन उन पर जांच हुई है। दूसरी बात जो है 2014 से पहले का परिदृश्य क्या था, हम देखते थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध सारी जनता सड़कों पर थी। आप इनसे 2014 एक बार बीच में मत बोलिए, घोटाला हुआ, समय में रिश्तियां बहन थे, ऑडियो नहीं कैसे हो गई, घोटाला नहीं रखा है, रिश्तियां बहन की सरकार ने रिश्ती बयान कर रही है, सरकार के बजरंग दास जी, बजरंग दास गर जी, बजरंग दास गर जी, बजरंग दास जी आपने जो भी कहा, बजरंग दास जी आपने जो भी कहा, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, कार्रवाई, बजरंग दास जी किसी भी मामले पर अगर कार्रवाई चल रही है, कोई किसी भी मामले में अगर जांच चल रही है, सरकार ने रिश्ती बैन करने वाली रिश्ती कैसे हो गई? सरकार ने रिश्तियां बहन कर रखी थी। बजरंग दास जी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ऐसे इस तरह की चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता। बजरंग दास गर जी आप समझदार हैं, वरिष्ठ हैं, और इस तरह की चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता जब बीच में इतनी ज्यादा टोका टाकी होने लगे कि कौन क्या कह रहा है, इस बात का कुछ समझ ही ना आए किसी को। तो आप ये पूछिए, जब नहीं ये लगातार ये व्यक्ति बोलता रहेगा क्या, ये व्यक्ति लगातार इतना गलत बोलता रहेगा क्या? नहीं प्रोफेसर विदु रावल जी, ये काम मेरा है, मैं कर रहा हूँ सर। प्रोफेसर विदु रावल जी, बजरंग दास जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं उन्हें टोक रहा हूँ, लेकिन आप भी इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। नहीं, मुझे दोनों ही मेहमानों को धन्यवाद करना पड़ेगा, इस तरह से मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर विदु रावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्यवाही जब